धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पे उपस्थित सभी साथियों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू ऑल। और बहुत ही बेहतरीन बातें अभी हो रही थी, कुछ लोगों की बातें मैंने भी सुना। ऑफर को करना है और कौन सा वाला करना है, तो दोनों वाला करना है, एक के बारे में तो किसी को सोचना ही है। तीन स्टेटस है हमारे ऑफर के। तो पहले के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, दूसरे के बारे में भी नहीं सोचना है, सीधे तीसरे वाले के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि छोटा सोचना अपराध है दोस्त। छोटा सोचना अपराध है, तो हम छोटी बात नहीं करेंगे, हम बड़ी बात करेंगे। और कुछ भी बात करने से पहले, इस चैनल पे आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम नमन करूंगा इस कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन सर को, जिन्होंने ये बेहतरीन तोहफा, गैनोरमा को भी नमन करूंगा, ये बेहतरीन तोहफा पूरी दुनिया के लिए दिया है, और जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। और सेकंड नमन करना चाहूंगा अपने प्रोफेसर साहब और डॉक्टर रत्ना मैम को, जिनके माध्यम से ये जड़ी ये गैनोरामा हम तक पहुंचा। नहीं तो लॉन्च तो मलेशिया से हुआ तो शायद उधर ही रह जाता, इंडिया पहुंचता ही नहीं। लेकिन उन्होंने इंडिया में लाने का काम किया, हम सब तक पहुंचाने का काम किया है, इसलिए सलूट है, नमन है उनको भी। नेक्स्ट मैं नमन करना चाहूंगा तमाम गुरुजनों का, जिनके माध्यम से हमारी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड हुई, कुछ भी मैंने सीखा, समझा, जाना, और हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई, मैं थोड़ा आगे बढ़ सका इस डिएक्शन में। क्योंकि डिएक्शन में आने से पहले की अपनी लाइफ क्या थी, इसके बारे में आप सबको पता है, कई बार बातें हो चुकी है, तो थोड़ी सी बात आज करेंगे कि डिएक्शन के पहले और डिएक्शन के बाद। डिएक्शन के पहले लाइफ, एक टाइम था जब लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, दो दो क्लिनिक थी, दवा की एजेंसी थी, अपनी जॉब थी, मैडम भी कुछ ना कुछ काम कर रही थी, मीन्स आय के कई सारे स्रोत थे, और जिंदगी मस्त चल रही थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ में। बट एक डॉक्टर होते हुए भी घर में इतनी सारी दवाएं भरी पड़ी थी, उसके बावजूद भी क्या हुआ, बहुत सारी समस्याएं, हेल्थ समस्याएं किस तरह की आई, हेल्थ इशू आई, हेल्थ प्रॉब्लम आई। हेल्थ प्रॉब्लम मैडम को भी आई, बच्चे को भी आई, बेटी को भी आई, थोड़ी बहुत मुझे भी थी। मीन्स हेल्थ प्रॉब्लम, डॉक्टर होते हुए दवाएं भरी पड़ी थी, इसके बावजूद भी हेल्थ प्रॉब्लम का आना एक आश्चर्यजनक बात है, लेकिन आई। और आई तो इस कदर आई कि उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा। और पहले एक क्लिनिक बंद हुई, फिर दूसरी क्लिनिक बंद हुई, दवा की एजेंसी बंद हुई, अपनी जॉब गई, धीरे धीरे सारे आय के स्रोत बंद हुए। क्यों बंद हुए? दवा, इलाज कराने के लिए। वाराणसी अपने आप में बड़ा शहर है, बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल यहाँ पे है, सबको दिखाने के बाद, सबकी ओपिनियन लेने के बाद भी कुछ सोल्यूशन नजर नहीं आया। तो फिर बाहर जाने का दौर शुरू हुआ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, गुजरात, ये सब करते करते जाहिर सी बात है, जब आप बाहर जाएंगे तो क्लिनिक बंद रहेगी, क्लिनिक बंद रहेगी तो फिर इनकम के सारे स्रोत बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे क्लिनिक बिल्कुल से बंद हो गई, और आय के सारे स्रोत समाप्त हो गए। 20 से 25 लाख रुपए बर्बाद हो गए। बट कुछ भी, कोई भी ठीक नहीं हुआ, नहीं कुछ भी हासिल हुआ नहीं। तो आप सोच के देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस टाइम पे जिंदगी कैसी रही होगी, उसके पहले जिंदगी कैसी थी, फिर जिंदगी कैसी हो गई, और अभी वापस एक्शन में आने के बाद जिंदगी कहाँ से कहाँ जा रही है, ये भी आप देख पा रहे हैं। तो ये उतार चढ़ाव दोस्त जिंदगी में आता है, बट हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल तटस्थ रहना है। हमें विश्वास है, हमें हमारे ऊपर भरोसा है, हमारी कंपनी के ऊपर भरोसा है, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, हमारे सिस्टम के ऊपर भरोसा है, हमारे सीईओ के ऊपर भरोसा है, हमारे मेंटर के ऊपर भरोसा है। तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ये विश्वास कहाँ से आया? क्योंकि जिंदगी तो बिल्कुल से स्पाइल हो चुकी थी, बिल्कुल, मतलब सर्वाइवल तक नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल जीने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, और कई बार मन में आता था कि सुसाइड के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसी दौरान हमें एडिशन मिला, जिनके माध्यम से मिला, मेरे अपलाइन, वो भी एडवोकेट हैं। मैं सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ, वो मेरे जन्मदाता हैं डिएक्शन में। और हालांकि उनकी एक्टिविटी कुछ बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है डिएक्शन में, लेकिन उन्होंने मुझे जन्म तो दिया, तो उन्होंने अपना काम किया, अब मुझे अपना काम करना है। और ये शिकायत बहुत सारे लोगों को होती होगी कि उनके अपलाइन उन्हें सपोर्ट नहीं करते, हेल्प नहीं करते हैं, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उन्होंने आपको पैदा कर दिया, ये उनका काम था। अब बाकी हमारी कहानी हमसे शुरू होती है, आपकी कहानी आपसे शुरू होती है, तो अपनी कहानी खुद बनाइए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक कहानी ही है, जो जिंदगी कहाँ थी और अभी कहाँ जा रही है, धीरे 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 जो है जिंदगी अपलिफ्ट हो रही है, अपग्रेड हो रही है, और एक समय आएगा जब बहुत आगे तक जाएंगे हम सब, हम इस मार्ग पे निरंतर चलते रहेंगे। तो आज की बातचीत की शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी से करते हैं, और वो स्टोरी पहले भी आप सुन चुके हो, लेकिन आज की डेट में वो स्टोरी बोलना बहुत जरूरी है। आज की डेट में वो स्टोरी बोलना बहुत जरूरी है, तो अगर आप दोबारा सुन रहे हैं तो भी बोर मत होइएगा, और जो पहली बार सुन रहे होंगे वो एंजॉय कीजिएगा। कहानी कुछ ऐसी है
एक हाथी और एक कुतिया। एक हाथी और एक कुतिया के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो एक ही जगह पैदा हुए, एक ही साथ पले बढ़े, खेले, साथ साथ रहे, और सब कुछ साथ साथ किए। और लगभग साथ ही साथ उनकी शादियां भी हो गई। लगभग साथ ही साथ उनकी शादी भी हो गई। और शादी की कुछ ही महीने बाद कुतिया बड़ी खुशी खुशी हाथी अपने दोस्त हाथी से बोली कि दोस्त, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई। मैं तो प्रेग्नेंट हो गई। तो कोई बात नहीं, प्रेग्नेंट हो गई तो अच्छी बात है। और कुछ ही महीनों में कुतिया ने 4-5 नन्हे मुन्ने बच्चों को जन्म भी दिया। और खुश हो गई, बहुत खुश हो गई अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। जब पहली बार कुतिया प्रेग्नेंट हुई थी, उसी टाइम पे हाथी ने भी कहा कि दोस्त, प्रेग्नेंट तो मैं भी हूँ, प्रेग्नेंट तो मैं भी हूँ। और कुतिया भी प्रेग्नेंट थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद कुतिया ने कई बच्चों को जन्म दिया। तो कुतिया ने हाथी से क्या बोला कि यार, लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, क्योंकि तुमने भी कहा साथ ही साथ हमारी शादियां भी हुई थी, साथ ही साथ हम प्रेग्नेंट भी हुए थे। देखो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हूं बच्चों के साथ। लेकिन तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। कहीं तुम मेरे से झूठ तो नहीं बोल रही थी? हाथी ने जवाब नहीं दिया। हाथी ने जवाब नहीं दिया। समय आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। कुछ ही सालों में, कुछ ही 1-2 साल बाद ही कुतिया फिर से प्रेग्नेंट हो गई। बहुत खुश थी। और कुछ ही महीनों में फिर से कई बच्चों को जन्म दिया। बहुत खुश थी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। इधर हाथी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो कुतिया को लग रहा था कि हाथी मेरे से झूठ बोल रही थी, झूठ बोली थी, झूठ बोल रही है, अभी भी झूठ बोल रही है, क्योंकि कुछ पता तो चल नहीं रहा है। जब भी मौका मिलता था, जब भी पास होती थी, जब भी साथ होती थी, बार बार एक शिकायती अंदाज में कमेंट के तौर पे कहा करती थी, यार तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और हमें लगता है तुम मेरे से झूठ बोल रही थी। हाथी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। कुछ ही सालों बाद कुतिया फिर से प्रेग्नेंट हो गई। कुछ ही महीनों बाद फिर से कई बच्चों को जन्म दिया। और हाथी के प्रति उसके कमेंट्स बढ़ते चले गए, और हाथी के भी धैर्य की सीमा, धैर्य का बांध टूट गया। कमेंट सुन सुन के जब तीसरी बार कुतिया ने कई बच्चों को जन्म दिया और बहुत खुश थी अपने परिवार और बच्चों के साथ में, और फिर से उसने हाथी के ऊपर जब भी कमेंट किया कि यार तुम्हारा तो बिल्कुल ही पता नहीं, अब तो पक्का है कि तुम मेरे से झूठ बोल रही थी। अब हाथी से नहीं रह गया, और हाथी ने जो खूबसूरत जवाब दिया, ये जवाब मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सुनना चाहेंगे? यस बोलिए, कमेंट कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए यस, वो जवाब सुनना चाहते हैं। तो जवाब क्या दिया? जवाब दिया, दोस्त, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। हम लोग बचपन से एक साथ हैं, साथ खेले हैं, खाए हैं, पले हैं, बड़े हैं, सब कुछ किए हैं। लेकिन लेकिन ये तुम्हारा कमेंट जो है, अब मेरे से मुझे तुम्हारे कमेंट का जवाब देना ही पड़ेगा। और कई सारे लोगों का जवाब आ रहा है। चैट बॉक्स में कई लोगों का जवाब आ रहा है, यस सुनना चाहते हैं। तो सुने क्या जवाब दिया कि मेरी दोस्त, मेरी प्यारी दोस्त किया, ये मेरे पेट में, ये मेरे पेट में जो पल रहा है ना, वो कोई कुत्ते का बच्चा नहीं पल रहा है। ये कोई कुत्ते का बच्चा नहीं पल रहा है, ये हाथी का बच्चा पल रहा है। तुम कई बार प्रेग्नेंट हुई, कई बच्चा दिया, कई सारे बच्चों को जन्म दिया। क्या दुनिया को पता चला? क्या दुनिया को पता चला? लेकिन ये मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, ये जब भी पैदा होगा, धरती हिल जाएगी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि कोई जन्म लिया है, कोई जन्म लिया है। ये जवाब हाथी ने दिया। और हमारे कई सारे दोस्त बहुत विचलित हो गए, बहुत परेशान हो गए, मन ही मन बहुत टूट चुके होंगे। यार इतने साल हो गए डीएक्शन ज्वाइन करके, डीएक्शन में काम करते हुए, कोई अचीवमेंट नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं दिख रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। लोगों के कमेंट, इसी तरह से लोगों के कमेंट भी सुनने को मिल रहे होंगे, क्या रिएक्शन कर रहे हो, क्या रिएक्शन में है, इतने सालों से कर रहे हो, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या रिएक्शन कर रहे हो। जब इस तरह के कमेंट्स हमारे ऊपर आते हैं, हमें बोले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर दिल तो हमारा भी दुखता है, आपका भी दुखता होगा। लेकिन दोस्त, ये हाथी का जो जवाब है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। उन्हें बताओ दोस्त कि काम तो तुम भी कर रहे हो, कोई ना कोई काम तो तुम भी कर रहे हो, दुनिया के हर लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं।
और वो कहाँ तक जाने वाले हैं, लेकिन हम एटलीस्ट टिके हुए हैं। आप एटलीस्ट टिके हुए हो, तो अपने आप के ऊपर गर्व करो दोस्त, कमेंट करो, गर्व करो कि नहीं, हम एक दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में है। और जिस दिन जब हमारा बस समय आने का इंतजार करो, जिस दिन समय आ जाएगा, लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा, खुद जवाब मिल जाएगा, उन्हें खुद जवाब मिल जाएगा। कब? जब अपनी चमचमाती कार से आप उनके घर जाओगे, मिठाई का डब्बा लेके जाओगे, तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर, सब कुछ लिख के रखो। हाय हेलो करते रहो। जो व्यक्ति जितना ज्यादा कमेंट करता है ना, सबसे पहले उसी के घर में जाने का, अपनी चमचमाती कार से मिठाई का डब्बा लेकर सबसे पहले उसी के घर जाने का, है ना? तो टेंशन नहीं लेने का, परेशान बिल्कुल भी नहीं होने का, हरेस बिल्कुल भी नहीं होने का। दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री दोस्त। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के हम पार्ट हैं, और हमें जरा भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। आइए, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों का सवाल होता है, जो लोग पहले आए हैं, जो लोग पहले से जुड़े हैं, जो लोग पुराने हैं, पैसा उन्हीं को आता है। अशोक सर को पैसा आता है, उपेंद्र सर को पैसा आता है, त्रिवेदी सर को पैसा आता है, आरडी सर को पैसा आता है, बाकी लोगों को पैसा आता है, लेकिन नए लोगों को पैसा नहीं आता है। जो लोग पहले से जुड़े हैं, उन्हीं को पैसा आता है। तो ट्राई तो मैंने भी किया था, कुछ लोग क्या बोलते हैं, ट्राई तो मैंने भी किया था, लेकिन वो कुछ हुआ हुआ नहीं, है ना? तो ये दोस्त दोस्त ये ट्राई करने का बिजनेस नहीं है, ये इंडस्ट्री ट्राई करने का नहीं है, ये इंडस्ट्री काम करने का है, और यहाँ काम करने से पैसा आता है। ट्राई करने का मतलब क्या होता है? आपने लॉटरी का टिकट ले लिया, टिकट सहेज के रखे थे, लॉटरी नहीं लगी, तो आपने कमेंट करना शुरू कर दिया, यार मैंने भी तो लॉटरी का टिकट लिया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, लॉटरी के टिकट का पैसा भी चला गया और कुछ भी हुआ नहीं। तो यहाँ ट्राई करने की बजाय अगर आप काम कर लिए होते दोस्त, तो आप करोड़पति की लाइन में खड़े हो गए होते, करोड़पति की लाइन में खड़े खड़े हो गए होते, है ना? तो ट्राई करने की बजाय यहाँ काम करो, क्योंकि यहाँ काम करने से पैसा आता है, ट्राई करने से पैसा नहीं आता। अभी मैं सुन रहा था, कई सारे लोग बात कर रहे थे ऑफर को लेकर के, अभी जो ऑफर आया, तो कौन सा ऑफर लेना है? दोनों वाला ऑफर लेना है। कौन सा ऑफर लेना है? दोनों वाला ऑफर लेना है। जी हाँ दोस्त, दोनों वाला ही ऑफर लेना है, दोनों वाला ही ऑफर लेना है। उससे नीचे सोचना नहीं है, उसके से कम सोचना नहीं, क्योंकि छोटा सोचना अपराध है। ठीक है। आइए इस इंडस्ट्री की हकीकत को से थोड़ा सा आपको रूबरू कराते हैं, और सेकंड सेशन में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा आकर्षण बढ़ा दूं कि सेकंड सेशन में हम बात करेंगे कि सफलता, वास्तविक सफलता और रियल फ्रीडम क्या होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस सेशन के बचे हुए टाइम में हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री पहले क्या थी, आज क्या है, और आने वाले समय में क्या होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, ये इंडस्ट्री पहले क्या थी, आज क्या है, और आने वाले समय में क्या होने वाली है। और मैंने जो स्टोरी भी सुनाई था, उससे हम यहाँ लिंक करेंगे। पहले ये इंडस्ट्री मादा हाथी के समान थी। पहले जब इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी, सन 2000 के आसपास में, तो ये इंडस्ट्री मादा हाथी के समान थी। क्यों मादा हाथी के समान थी? मादा हाथी के साथ क्या कहानी है कि मादा हाथी 5 साल में एक बच्चा देती है। कितना? 5 साल में एक बच्चा देती है। लेकिन जब बच्चा देती है, तो पूरी धरती हिल जाती है और पूरी दुनिया को पता चलता है कि यहाँ कोई आया है ना? तो क्या होता था इस इंडस्ट्री में, मादा हाथी के समान क्यों था? क्योंकि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में कोई एक करोड़पति पैदा होता था इस इंडस्ट्री में, उस टाइम पे सन 2000 के आसपास में। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री नहीं थी, ये बिजनेस नया था, ये कॉन्सेप्ट नया था, लोगों को विश्वास नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया उस टाइम पे भी लोग करोड़पति बनते थे। लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में एक करोड़पति बनता था, एक करोड़पति बनता था। अभी क्या हुआ? 10 साल बाद, यानी कि सन 2010 के आसपास में, ये इंडस्ट्री इस भैंस के समान हो गई। क्या हो गया? एक भैंस के समान हो गई। अब भैंस की क्या खासियत है? भैंस साल में एक बच्चा देती है। भैंस लगभग एक साल में एक बच्चा देती है। तो अभी क्या बदलाव हो गया? जहां 4 साल, 5 साल में कोई एक करोड़पति पैदा होना होता था, अभी क्या हुआ? हर साल पैदा होने लगे। हर साल एक करोड़पति पैदा होने लगा दोस्त इस इंडस्ट्री में। ये बदलाव आया कब? सन 2010 के आसपास में। और अभी 2020 के बाद क्या हो गया? 2020 के बाद क्या हो गया? यह इंडस्ट्री एक मुर्गी के समान हो गई। क्या हो गई? मुर्गी के समान हो गई। मुर्गी समझते हैं ना? जी हाँ, वही मुर्गी जो आप समझ रहे हैं, मुर्गी के समान हो गई। और मुर्गी की क्या खासियत है? मुर्गी हर रोज अंडे देती है। क्या होता है? मुर्गी हर रोज अंडे देती है।
तो वही इंडस्ट्री जिसमें 4 साल 5 साल में कोई एक करोड़पति पैदा होता था, फिर क्या हुआ, हर साल एक करोड़पति पैदा होने लगा। अब क्या हो गया, हर रोज करोड़पति पैदा हो रहे हैं लोग इस इंडस्ट्री में। आज हर रोज करोड़पति पैदा हो रहे हैं, हर रोज करोड़पति पैदा हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आप जान रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, है ना। अब ये तो आज की स्थिति है। आगे क्या होने वाला है, आने वाले साल 2 साल 3 साल 5 साल में क्या होने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह इंडस्ट्री एक पोल्ट्री फार्म बन जाएगा दोस्त। पोल्ट्री फार्म बन जाएगा। अब पोल्ट्री फार्म क्यों बन जाएगा, पोल्ट्री फार्म की क्या खासियत होती है, तो पोल्ट्री फार्म इसलिए हो जाएगा कि पोल्ट्री फार्म में हजारों लाखों मुर्गियां होती हैं। और जहां हजारों लाखों मुर्गियां होगी तो क्या होगा, हजारों लाखों अंडे हर रोज देगी। तो इसी तरह से इंडस्ट्री में थोड़ा, और जैसे इतना धैर्य रखा है, इतना सब्र किया है, इतना समय दिया है, थोड़ा समय और दो दोस्त, 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर ये इंडस्ट्री पोल्ट्री फॉर्म की तरह हो जाएगी। यानी हर रोज हजारों लाखों करोड़पति पैदा होंगे इस इंडस्ट्री में दोस्त, हर रोज।